उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो है फाइल, ठीक है, बेसिकली शूज़ डॉट पी एच पी। ठीक है, हमने होम को देखा, कैटेगरीज को, और अभी शूज़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो इधर आप ओपन कर लें शूज़ डॉट पी एच पी को, और जब यूज़र भी देखता है ना इस फाइल को, वो भी सेम फाइल शूज़ डॉट पी एच पी ही देख रहा होता है, एडमिन भी इसी को देख रहा होता है। फ़र्क क्या होता है कि यूज़र जब देखता है तो उसको ये एडिट, अपलोड और डिलीट वगैरह के बटन नहीं नज़र आते, इसकी जगह उसको ऐड टू कार्ट का बटन नज़र आ जाता है। तो वो जैसे है कि हम एंड पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे यूज़र टाइप 0 है, वो एडमिन है, तो उसको ये वाले बटन शो हो रहे हैं। ठीक है, जबकि यूज़र टाइप अगर 1 यूज़र कस्टमर लॉगिन होगा तो उसको सिर्फ ऐड टू कार्ट का बटन नज़र आएगा, वो इसको एडिट या डिलीट नहीं कर सकता शूज़ को। ठीक है, तो फाइल दोनों के लिए सेम ही होती है। ठीक है, तो शूज़ डॉट पी एच पी में देखते हैं हम। अच्छा, एक और चीज़ के ये ओपन है शूज़ डॉट पी एच पी, यहाँ पे ऊपर देखें सिर्फ शूज़ डॉट पी एच पी आ रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ पे सर्च करना चाहें वुमेन को, तो ये कहता है कि इसको भी फिल करें, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए एक कोड का एरर है, हम उसको देख लेते हैं। ये एरर ये है कि लाइन नंबर 122 पे ये जो रिक्वायर्ड लिखा है इसको आप कट कर दें। ठीक है, इसको कंट्रोल सेव करें और रिफ़्रेश करें। अभी आप अगर यहाँ पे वुमेन करके करें तो ये वुमेन के आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़र्क क्या है कि ये शूज़ डॉट पी एच पी है, और यहाँ पे अगर आप ये मैन करके करते हैं तो आगे देखें ये चीज़ शूज़ डॉट पी एच पी के बाद ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है, कैटेगरी आई डी 1 वन मैन के लिए है। ठीक है, प्राइस अभी 0 है, नेम इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस तरह अगर आप इसमें सर्च करें तो अभी कैटेगरी आईडी नहीं आ रही, लेकिन प्राइस 4000 आ रही है कि 4000 वाले शूज़ नज़र आए। ठीक है, तो होता क्या है कि जो भी आप यहाँ पे सर्च करते हैं वो इधर ऊपर आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं और वहाँ से गेट कर लेते हैं कि आपने कौन से शूज़ देखने हैं। तो उसको करने के लिए हम कहते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया है, लाइन नंबर 75 पे कैट आईडी 0 है, इफ इज सेट गेट कैट आईडी। गेट गेट हम किधर से कर रहे हैं, इधर ऊपर से। अगर यहाँ पे कैट आईडी 0 से बड़ी कुछ आएगी तो वो गेट हो जाएगी। ठीक है, वो गेट होके इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। इस तरह प्राइस वैसे 0 है, अगर गेट हो प्राइस तो प्राइस गेट कर लो। शूज़ वैसे नेम एम्प्टी है, अगर शूज़ नेम गेट हो तो इस शूज़ नेम में आ जाएगा। ठीक है, तो बाद में आप जब क्यूरी चलाते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम शूज़, हम कहेंगे अगर अगर इसकी कैटेगरी आईडी 1 है तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम शूज़ वेयर शूज़ डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू 1, तो फिर हमें 1 वाले नज़र आ जाएंगे। इसी तरह हम प्राइस वाले चेक करना चाहें तो वो हम वेयर कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जब ये होता है तो यहाँ पे होता है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम शूज़, सारे आ जाते हैं। फिर जो अब आप कोई यहाँ पे चलाते हैं तो वेयर आप फिर कहते हैं कि प्राइस ये हो, या वेयर कैटेगरी उसकी ये हो, या वेयर शूज़ नेम इज टू ये हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इससे आगे देखें। सबसे पहले आपने 3 इनपुट फील्ड बनाई हुई हैं, 1 2 और 3। ठीक है, इसके लिए कैसे किया है, सर्च बाय कैटेगरी नेम वाली इनपुट फील्ड है, इसमें आपने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज और वाइल लूप के थ्रू सारी कैटेगरीज इसके अंदर डाल दी हैं। ठीक है, ये देखें सारी कैटेगरीज इसके अंदर। इस तरह प्राइस वाली आपने बनाई है, इसमें आपने ऑप्शंस डिफरेंट ऐड किए हुए हैं कि जितनी प्राइस रेंज आपने रखनी थी। ठीक है, और उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, जब ये फॉर्म सबमिट होता है तो जितनी प्राइस आपने रखी होती है, मिसाल तौर पे आप यहाँ पे 1000 करते हैं तो ऊपर देखें ये 1000 आती है। ठीक है, और उसके बाद आपने एक शू नेम वाला इनपुट फील्ड बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें आप जो शूज़ का नाम लिखते हैं वो वाला आता है, शू डिस्प्ले होता है। ठीक है, इसको कैसे किया हुआ है इसको नीचे देखते हैं। ठीक है, हम उसके बाद हमने क्यूरी चलाई है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम शूज़ लेफ्ट ज्वाइन कैटेगरीज से ज्वाइन करो कि शूज़ वाले टेबल में जो कैटेगरी आईडी सेव है वो कैटेगरी आईडी वाले कैटेगरीज वाले टेबल में कैट आईडी के बराबर हो। ठीक है, कि इसको ये जॉइंट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि शूज़ वाले टेबल में हर शू की एक कैटेगरी है। ठीक है, जिस तरह इसकी कैट आईडी 2 है, 3 है, 1 है, 2 है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें कि इसकी कैट आईडी 2 है, ठीक है, तो कैटेगरी आईडी में कैटेगरीज वाले टेबल में 2 वाली आईडी भी एक होगी, लाजमी बात है, ये वो मैन है। तो इससे क्या पता चलता है कि 2 वाली वो मैन है इधर, तो इधर शूज़ वाले टेबल में जो भी
जिसकी भी आईडी 2 है, कैट आईडी वाले टेबल में 2 सेव है, ये वुमेन का शूज़ है। ठीक है, इस तरह और नीचे अगर देखें ये 2 है तो ये भी वुमेन का शूज़ होगा। ठीक है, तो ये ऐसे रिलेट करते हैं। तो हम इन टेबल्स को ज्वाइन करते हैं आपस में, ताकि हमें रिलेटेड डाटा सारा मिल जाए, कैटेगरीज भी मिल जाएँ, सब कैटेगरीज भी मिल जाएँ, साइज़ भी मिल जाएँ। ठीक है, इस तरह लेफ्ट ज्वाइन सब कैटेगरीज ऑन सब कैटेगरीज वाले टेबल में जो सब कैट आईडी है वो शूज़ वाले टेबल में सब कैट आईडी के बराबर हो। इस तरह साइज़ वाले टेबल में जो शू आईडी है और शू वाले टेबल में जो शू आईडी है वो बराबर हो। ठीक है, साइज़ वाले टेबल में ऑब्वियसली शू आईडी तो होती है कि इस शूज़ के कौन कौन से साइज़ अवेलेबल हैं। जैसे देखें जितने शूज़ होंगे उतने ये टेबल बने होते हैं, उतने टेबल में ये शू साइज़ आईडी 1 है, शू आईडी 1 है, शू आईडी 2 है, 3 है, हर एक के आगे साइज़ दिए हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास आ गए। ठीक है, इस पार्ट को भी फ़िलहाल छोड़ दें, ये इसलिए है कि जब हम फ़िल्टर लगाते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ अभी शूज़ पे, यहाँ तक की सारी क्यूरी चल रही है। ठीक है, लेकिन जब फ़िल्टर लगाएंगे तो ये वाली चलती है, इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने वाइल लूप चलाई है और आगे कार्ड्स बना दिए हैं हमने हर हर एक कार्ड के लिए। ठीक है, और हमने उसमें इमेज के लिए क्या किया है, जैसे मैंने कहा था कि इमेज अपलोड होता है तो वो डेटाबेस में सिर्फ एड्रेस होता है, तो हम कहते हैं एसेट वाले फ़ोल्डर में इमेज पड़ा है, आगे इमेजेस वाले फ़ोल्डर में, आगे शूज़ वाले फ़ोल्डर में, और आगे शू का इमेज। ये डेटाबेस से हम कह रहे हैं कि शू वाले फ़ोल्डर में जिस इमेज का नाम इससे मैच कर रहा है, शू इमेज डेटाबेस से उठा के कह रहे हैं, वो वाला इमेज डिस्प्ले कर दो और इसकी विड्थ इतनी रखो, हाइट इतनी रखो। ठीक है, तो डेटाबेस में जो भी इमेज इस तरह का होता है वो उसके अकॉर्डिंगली डेटाबेस में जब ये इमेज है, मिसाल तौर पे ये शू है, इसका इमेज जो उधर एड्रेस सेव होगा वो हमारे पास शू इधर इमेजेस वाले टेबल में भी सेव है। ठीक है, शूज़ वाले टेबल में भी इमेजेस सेव है और इसका नाम और डेटाबेस का नाम उधर से मैच होता है और वो हमारे पास इमेज डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने शू का नेम दिया हुआ है। ठीक है, कैटेगरी नेम दिया हुआ है, आगे हम डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं कि अगर इफ़ रो का साइज़ 36 1 हो तो वहाँ पे 36 डिस्प्ले कर दो, अगर ये 1 हो तो 37 डिस्प्ले कर दो, ये 1 हो तो 38 डिस्प्ले कर दो, तो जो भी साइज़ 1 होंगे उधर वो वाले साइज़ अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब बाकी इसका मैंने आपको बताया था कि ये 36 है, बाकी 00 हैं तो इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हुए, जो भी साइज़ अवेलेबल थे वो डिस्प्ले हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने 3 बटन बनाए हैं। अगर ये ज़ीरो होगा, अगर ये यूज़र टाइप ज़ीरो होगा तो उधर ये 3 बटन है। हम ये देख चुके हैं कि ऐड शू कैसे हो रहा है और डिलीट कैसे हो रहा है, मैनेज शूज़ के अंदर डेल आईडी जाती है। ठीक है, इसी तरह फ़ोटो कैसे अपलोड हो रहा है वो भी हम देख चुके हैं। और अगर एल्स इफ यूज़र टाइप इक्वल टू 1 हो तो ऐड टू कार्ड का बटन बनेगा, शूज़ डिटेल डॉट पी। ठीक है, शूज़ डिटेल पे जाएगा पहले ये। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं लॉगिन करके। हम्म, जब इसको लॉगिन करते हैं और उसके बाद हम शूज़ पे जाते हैं तो यहाँ पे वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो शूज़ डिटेल डॉट पी पे आया है और शू आईडी अपने साथ लेके आया, जिसकी वजह से यहाँ पे उस शू की डिटेल शो हो गई है। जो साइज़ अवेलेबल नहीं है वो कट है, वो उन पे क्रॉस है, और जो अवेलेबल है वो अपना एक साइज़ सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको शूज़ डिटेल डिटेल को फिर देखेंगे ये कैसे काम करता है। बाकी फ़िलहाल हमारा शूज़ वाला जो है वो सारी फाइल हो गई है।